सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं एक डिलीटेड पार्ट के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि अभी अभी रेनेगेड मॉडल का एपिसोड 99 रिलीज हुआ और इसके अंदर में मैं बस एक ही एक्सपेक्टेशन से पूरे एपिसोड को देख रहा था कि हम लोगों को आगे एपिसोड कहाँ तक दिखाया जाएगा। और एपिसोड में ल्यूमे वर्सेस वांगलिन की जो फाइट है वो पूरी तरीके से दिखाया जाता है। इनफैक्ट वो सीन जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था, दैट वाज ल्यूमे और वांगलिन का वो इंटीमेट सीन, जिसे हम लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया गया है। यस, इस सीन के दौरान वहाँ पे उन लोगों का जो इंटीमेट मोमेंट था वो एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था, जहाँ पर कई सारे कांड हुए थे, जिसे डिटेल में अगर मैं तुम्हें बताने जाऊँ तो मज़ा आ जाए। लेकिन मैं वेट कर रहा था प्रीव्यूज़ का, कि प्रीव्यूज़ के अंदर मैं थोड़ा सा भी झलक दिखा दे कि हाँ, ल्यूमे के थोड़े से कपड़े उतरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उन लोगों ने पूरे उस पार्ट को कवर कर दिया जिसके अंदर में ल्यूमे और वांगलिन का इंटीमेट सीन हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने उस पार्ट को कट कर दिया जहाँ पर उन लोगों का इंटीमेट होता है। नहीं समझे? तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं उसी डिलीटेड पार्ट को तुम लोगों को बता देता हूँ और इस डिलीटेड पार्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरी स्टोरी के ऊपर में हम लोग आगे चल के जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने एकदम लेटेस्ट एपिसोड के अंदर में देखा कि ल्यूमे और वांगलिन की फाइट होती है, जहाँ पर ल्यूमे चाहती थी कि उसका वो जो 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है उसको कंप्लीट करने के लिए वांगलिन अपना डोमेन उसे दे दे। जिस वजह से ल्यूमे अपनी पूरे 1000 रूथलेस डोमेन को पूरी तरीके से क्रिएट कर पाएगी और यहाँ पर वांगलिन और उसके बीच में फाइट भी होती है। लेकिन वांगलिन ने वहाँ पर एक हुक्म की इक्की को इस्तेमाल किया, जो कि थी मेजी, और उसके डोमेन को ट्रांसफर कर दिया ल्यूमे के अंदर में, जिस वजह से यहाँ पे या तो ल्यूमे उसकी बॉडी को ऊपर में पोजेस कर लेती या फिर मेजी ल्यूमे की बॉडी को पूरी तरीके से पोजेस कर लेती। लेकिन तभी यहाँ पर थर्ड एंसेस्टर, आप लोग सोचोगे कि आगे थर्ड एंसेस्टर के साथ में मेजी का क्या रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में जो थर्ड एंसेस्टर है और वो जो मेजी है, वो दोनों पास्ट के दौरान इकट्ठा एक साथ मतलब एक ही हुआ करते थे। लेकिन अचानक से कोई सर्कमस्टेंसेस आए जिस वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, लेकिन उसका वो जो डोमेन सोल था वो उसकी बॉडी से बाहर आ गया। इस दौरान वो जो मेजी यानी कि जो थर्ड एंसेस्टर हमें नजर आती है वो मर गई और रीइंकारनेट होकर बन जाती है इमॉर्टल फोरसेकन क्लान की थर्ड एल्डर वगैरह। और अभी के दौरान जो नज़र आ रही है वो एक मेजी है। लेकिन इसी दौरान मेजी ने जो खुद के सोल डोमेन को छोड़ दिया था कि वो खुद पे खुद डिस्पर्स हो जाए। तुमको पता होगा कि जो भी नासेंट सोल या फिर कोई भी सोल होते हैं वो अपने आप ही हेवेंस के अंदर में चले जाते हैं लॉ की रिइंकार्नेशन साइकिल में। लेकिन यहाँ पर ये जो सोल थी वो रेसिस्ट करती है और वो नहीं जाती, जिस वजह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी जाना कि किस तरीके से अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करना चाहती है तो वो इस जगह को छोड़ कर नहीं जा सकती, और वांगलिन भी इस चीज़ की मंजूरी नहीं देता, जिस वजह से मेजी का ये जो डोमेन है वो यहीं पर एग्जिस्ट करने लगता है। इस चीज़ को मेजी एक बार फील की थी, आप लोगों ने पास के एपिसोड्स में देखा होगा, लेकिन उस दौरान वो इस चीज़ को छीन नहीं पाती। और जब वो देखती है कि एक नई बॉडी को वो पोजेस करने का ट्राई कर रही है तो वो वहाँ पर उसे रोक देती है, क्योंकि अगर वो उस बॉडी को पोजेस कर लेती तो मेजी की जो करंट कल्टीवेशन है यानी कि जो थर्ड एंसेस्टर है उसकी कल्टीवेशन का आधा हिस्सा ऑलमोस्ट उसे मिल सकता था, और वो नहीं चाहेगी कि मेरे पास में वो जो एसेंडेंट लेवल की पावर्स है मैं उसे दे दूँ। जिस वजह से उसने यहाँ पर इसे रोकने का ट्राई किया एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर में वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हो जाती है। और यही कारण था कि यहाँ पर मेजी यानी कि वो जो सोल डोमेन है वो ल्यूमे की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और इस वजह से क्या होगा, ल्यूमे को उसका लास्ट इल्यूजन मिल जाएगा, और ऐसा बिल्कुल होता भी है। लेकिन इसी दौरान हम लोग को नज़र आता है कि इसकी बॉडी से काफ़ी सारे पिंक फॉक्स निकलना शुरू हो गए, जो कि एक्चुअली में यहाँ पर वांगलिन को भी इफेक्ट कर रहा था और ल्यूमे को भी। यहाँ पर ल्यूमे जैसे तैसे करके मेजी को हरा तो देती है और उसका लास्ट इल्यूजन जो था वो लस्ट इल्यूजन बन गया, जिसका मतलब कि हवास इल्यूजन। लेकिन इसका जो डोमेन है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट होकर बन चुका है 1000 रूथलेस की जगह पर 1000 लस्टफुल डोमेन, और ये चीज़ बिल्कुल भी ल्यूमे को मंजूर नहीं थी। लेकिन एक्चुअली में नॉवेल्स के अंदर में यहाँ पर एक छोटे से पार्ट को कट ऑफ कर दिया गया। नॉवेल्स के अंदर जैसे ही ल्यूमे की बॉडी के अंदर में मेजी एंटर करती है और वहाँ पर ल्यूमे उसकी बॉडी के ऊपर में कंट्रोल पाना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर मेजी वीक पड़ गई और उसका जो डोमेन था वो पूरी तरीके से ल्यूमे के साथ में मर्जअप हो गया। यहाँ पे जब उनका मर्जअप होता है तब उसका डोमेन जो है वो लस्टफुल बन गया, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी पिंक एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, और वो जो पिंक एनर्जी थी उस वजह से उसके लिटरली वहाँ पे कपड़े फट गए और उसका पिंक पार्ट नज़र आने लगा, मे बी मतलब हो सकता है। और ये जो लस्ट एनर्जी थी वो वांगलिन के ऊपर में भी हावी पड़ सकती थी। हम लोगों को नॉवेल्स में भी नजर आया कि ये जो पिंक एनर्जी है वांगलिन के ऊपर हावी पड़ रही है, और यहाँ पर वांगलिन का वो जो ट्रांसफर था वो भी कैंसिल, मतलब वहाँ पे पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो जाता है, जिस वजह से वांगलिन भी वहाँ पर फंस गया। और इस दौरान तक ये पिंक एनर्जी पूरे वैली को कवर कर लेती है, जिसके अंदर में वांगलिन और ल्यूमे दोनों के दोनों मोहित हो चुके थे। वांगलिन के ऊपर में मोहित हो पाना बिल्कुल ईजी सा रीज़न था, क्योंकि मेजी पास्ट के दौरान पावरफुल थी, और हम लोगों ने एक बार देखा है कि मेजी वांगलिन को थोड़ा सा मोहित कर लेती है। इनफैक्ट यहाँ पे ल्यूमे की जो डोमेन है वो वांगलिन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से यहाँ पे वांगलिन इन दोनों डोमेन से हार जाता है और अपना कंट्रोल खो बैठता है।
कंट्रोल खोने के बाद ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है वांगलिन को दूर से, मतलब उस वैली को दूर से, जहाँ पर वांगलिन और ल्यू में दोनों तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उस पिंक फॉग के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर एक औरत चिल्ला रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, मतलब वो बोलते हैं ना उस तरीके की आवाज़ें निकाल रही थी जिसके अंदर में दर्द तो था, लेकिन दर्द के साथ में प्लेजर भी। प्लेजर मतलब समझ रहे हो, उसको मज़ा आ रहा था। और पता नहीं है कितनी देर तक कंटिन्यू होता है, लेकिन इसके बाद ही एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अचानक से कल्टीवेटर टेलीपोर्ट हुआ और वो टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है इनर टॉम के अंदर में। और यहीं पर हम लोग को जब वो धुआं पूरी तरीके से हटता हुआ नजर आया, तब वहाँ पर एक औरत जिसके ऊपर में कोई भी कपड़े नहीं थे वो पड़ी हुई थी, लेकिन सडनली वो होश में आती है और बैठ जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसका जो लास्ट इल्यूजन है वो उससे लस्ट इल्यूजन मिल गया, और वो जो ट्रांसफ़र हुआ वो कोई और नहीं बल्कि हम लोग का वालिन था। वालिन जब इनर टॉम के अंदर में जाता है तब वो वहाँ पे सोच रहा था कि उसके साथ जो भी चीज़ें अभी उस पिंक फॉग के अंदर में बीती वो उसे एक सपने की तरह लग रहा है। लेकिन लौंडा वापस से जल्द ट्रैक पर आया था, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं था कि वो अभी क्या कांड करके आया। लेकिन ल्यूमे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए नहीं कि उसके साथ में वालिन का क्या सीन हो गया, इसलिए कि उसका जो रूथलेस डोमेन है वो लस्टफुल डोमेन बन गया, जिसका मतलब इन लोगों के बीच का वो जो इंटीमेट मोमेंट था उसे पूरी तरीके से कट तो कर दिया गया है। लेकिन इसका स्टोरी के ऊपर में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, मैंने पूरी नॉवल नहीं पढ़ी है, मतलब कुछ आगे तक का पढ़ रखा है जिस वजह से मुझे नॉलेज है, लेकिन इतना पता है कि इन फ्यूचर चल के इनका एक बच्चा पैदा होगा, उसी बच्चे का इस्तेमाल करती है ल्यूमे वांगलिन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करती है जिस वजह से वो वीक होता है, क्योंकि वांगलिन के पास में उसकी ब्लड लाइन वगैरह थी, जिस वजह से सेम सिमिलैरिटीज होने की वजह से ल्यूमे इसका इस्तेमाल कर रही थी। इनफैक्ट वांगलिन जो था भले ही गलती से इस बच्चे को पैदा किया हुआ, लेकिन अभी भी इस लड़के से प्यार करता था, कितना भी है अपना ही खून है, जिस वजह से यहाँ पे वांगलिन उसे पसंद तो करता था, लेकिन ल्यू में इतनी ज़्यादा रूथलेस थी कि वो खुद की बच्ची की ही जान लेने जा रही थी वांगलिन से बदला लेने के लिए। उन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई चलती है, जहाँ पर वो बच्चा पूरी तरीके से बच तो नहीं पाता, लेकिन उसका नेसेंस सोल किसी वजह से वहाँ पे वांगलिन को मिल जाता है, जिसके बाद वो जो बच्चा था वो पूरी तरीके से जिंदा भी होता है और वो एक ह्यूमन का फॉर्म लेता है। वांगलिन उसे कभी भी कल्टीवेट नहीं करने देता, क्योंकि वो इतना वीक था कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे वो कल्टीवेट करता तो उसकी जो लाइफ स्पैन थी वो काफ़ी कम हो जाती है एंड मे बी कि वो काफ़ी जल्दी मर भी जाए, जिस वजह से वांगलिन उसे एज अ मॉर्टल जिंदा रखता है। कई बार वो उसके हेवन डिफाइंग बीड में भी रहा, इनफैक्ट वो पगोडा वगैरह में भी सुनने में आ रहा कि रहा था, लेकिन एक बार वो मॉर्टल वर्ल्ड में भी जाता है जहाँ पर वो आराम से खुद की ज़िंदगी काटता है। इस दौरान उसकी शादी भी होती है, मतलब पूरी तरीके से शादी थी या फिर पता नहीं, लेकिन उसके साथ में एक लड़की थी जो कि उसके साथ बाकी का ज़िंदगी काटती है। उसका नाम किंग यी नज़र आता, परफेक्ट वर्ल्ड वाली नहीं है, चिंता मत करो, उसका भी नाम किंग यी था। और वो लड़की एक्चुअली में एक लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेटर थी, और वो अपनी पूरी कल्टीवेशन को छोड़ देती है सिर्फ और सिर्फ वांगलिन के बेटे के लिए। उसका नाम वान पिंग नाम था, मतलब वांगलिन के बेटे का, उतना याद नहीं है। इस दौरान तक ल्यू में पूरी तरीके से निपट चुकी थी, और यहाँ पर वान पिंग जो था वो अपनी ज़िंदगी को तकरीबन 80 सालों तक काटता है, जिसके बाद शायद से वो भी निपट जाता है, क्योंकि वो एक मॉर्टल है, इमॉर्टल तो नहीं है। सो ओवरऑल जो देखे ल्यू में और वांगलिन का जो बेटा है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं प्ले करता स्टोरी के अंदर में, लेकिन अगर उसे हटा देते हैं तो थोड़ी मोड़ी सीन्स के अंदर में उसे चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि वांगलिन 100 साल कब कहाँ काट दे किसी को पता भी नहीं चलता, और इसी बीच उसका बच्चा कैसे जिया कैसे मर गया अगर वो लोग नहीं भी दिखाएंगे तो किसी को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो ओवरऑल इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। एंड फाइनली जो हम लोग का लौंडा एकदम रूथलेस नजर आता है वो रूथलेस है। अगर इन फ्यूचर चल के सडनली हम लोग को पता चलता है कि ल्यू में प्रेग्नेंट है, फिर तो हो गया, फिर कपड़े फाड़ दूंगा मैं, और कुछ नहीं कर सकता। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलता है आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।